और अगर ये लड़खड़ाई कांग्रेस पार्टी या लड़खड़ाता वो विपक्ष राज्यों में अपनी चुनाव सरकार नहीं बचा पा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने 24 में कैसे टक्कर दे पाएगा। 24 चुनाव पर जनता की क्या राय है जान लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम भोलाराम पटेल है। कैसे देखते हैं 24 के चुनावों को? तो 2024 का जो अभी तक हमने चुनाव देखे और जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के जो चुनावी मैनिफेस्टो हमने देखा तो आज तक सभी राजनीतिक दल जो हैं चुनावी मैनिफेस्टो में बड़े अच्छे प्रलोभन देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और सरकार बनने के बाद वो मैनिफेस्टो में जितने वादे किए गए हैं उन पे अमल नहीं करते। जैसे तो बहुत सारे ऐसे तो मैनिफेस्टो बताएंगे आप, एक मैनिफेस्टो का उदाहरण देंगे। पहला एग्जाम्पल है कि मोदी जी ने कहा कि हमारी पार्टी की अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो मैं 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। मैनिफेस्टो में नहीं था ये, लेकिन भाषण में तो उन्होंने आपने कहा मैनिफेस्टो में जो लिखते हैं वो पूरा नहीं करते, तो मैनिफेस्टो की बात करेंगे हम यहाँ पे। हम मैनिफेस्टो सर मैनिफेस्टो की जहाँ चुनाव में गए हैं और जो बात चुनाव प्रचार के टाइम में जो उनके बात से निकल गई वो चाहे मैनिफेस्टो में लिखा हो या ना लिखा हो, जो बात उनके मुंह से निकल गई वो समझ लो कि एक चुनावी मैनिफेस्टो है। अगर मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे तो 2 करोड़ लोगों में से क्या कि 1 करोड़ लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। मैम क्या नाम है आपका? रितु। कैसे देखते हैं 2024 में चुनाव होने वाले हैं, इस बार किसकी सरकार केंद्र में देखना चाहेंगे? कांग्रेस की। कांग्रेस की। मोदी जी के काम पसंद नहीं आ रहे? क्या काम किया है आप बताओ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हमें तो पसंद क्यों नहीं आ रहे? हमारे हमें तो रोजगार चाहिए ना। अच्छा। हाँ, हम अनएम्प्लॉयड है तो हमें क्या काम पसंद आएंगे। 5 कितने करोड़ भर्ती बोली थी उन्होंने और कितनी पूरी कर पाए हैं वो? 2 करोड़ हर साल। 2 करोड़ हर साल बोली थी। 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी बोला था प्रधानमंत्री ने। चाहे प्राइवेट ही सही। हाँ। आप 2 करोड़ कहाँ दे रहे हैं? प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। 2 करोड़ अगर आप लगाओ प्राइवेट और सरकारी में लाके कहाँ हो रही है 2 करोड़? नहीं हो रही है। ठीक है, एक तो रोजगार का मुद्दा, दूसरा कोई मुद्दा अगर जो पसंद ना आए हो। और सांप्रदायिकता कितनी फैलाते जा रहे हैं, हर कोई हिंदू मुस्लिम को लेके लड़ता रहता है, यहाँ मंदिर वहाँ मस्जिद। और हमारी कंट्री सेक्युलर है ना, आप इस तरह से नहीं कर सकते कि हिंदू यहाँ रहेंगे और हिंदुओं के लिए, ये सब सही नहीं है। अच्छा, किसने बोला कि हिंदू यहाँ रहेंगे मुस्लिम बाहर चले जाएंगे? किसने बोला है? पाकिस्तान भेज देते हैं। आप कोई भी भाषण उठा लो बीजेपी का, किसी का भी उठा लो। आप बता देंगे ना 1-2 नाम जो आपने देखा हो कि उस पर्टिकुलर नेता ने ये बोला हो कि ये जो हिंदुओं का देश है। गिरिराज सिंह है, उनके अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है वो सीधे ये बोलते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। ये परिपाटी उन्होंने शुरू करी है। गिरिराज सिंह जो बिहार के नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने ही शुरू करी है। कोई जैसे आप बोलो, आप हमें 50 साल पीछे ले जाते हैं या 50 साल आगे ले जाते हैं, आज की बात क्यों नहीं करते? तो आज आपके मुद्दे क्या होंगे? आपके क्या मुद्दे होंगे आज? हमारे रोजगार है और वुमेन सेफ्टी है। आप देखो ना वो कितने इनके जो MLA MPs है, कितना किसी को भी उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है यार, जब उसे ढूंढ रहे थे वो लड़की को। शाहजहां शेख का नाम सुना है आपने अभी? हाँ सुना है। क्या कर रहे हैं वो पता है? आपको ये पता है? आप जिस तरह से सवाल कर रहे हो हमें, एक सेकंड, आप जिस तरह से बात कर रहे हो आपको नहीं लग रहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से सवाल पूछ रहे हो और किसकी तरफ से सवाल पूछ रहे हो? अच्छा बताइए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमने उसका नाम सुना है। आपने कहा वुमेन सिक्योरिटी को लेके, मैंने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना। तो वुमेन सिक्योरिटी को लेके मैंने कहा कि शाहजहां शेख का आपने नाम सुना है ना, तो मैंने इसमें कोई कटाक्ष तो किया नहीं है आपको लेके। और आपने वो उस ठाकुर का नाम सुना है क्या, ब्रजभूषण का? ब्रजभूषण शरण सिंह। हाँ हाँ, सुना है। केस चल रहा है उसको लेके जाएंगे ना। जेल में क्यों नहीं है वो में है वो, जेल में क्यों नहीं है वो? केस चल रहा है और जिस भी हम तो जो आप जो बोल रहे हो संदेश खाली वाला, जब वो आज गिरफ्तार हो गया। हाँ, तो ये तो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। और ये नहीं होता है कि आप अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए दूसरों के कुकर्म दिखाने लग जाओ। वो गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको गलत करने की छूट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह पे केस चल रहा है, हम उनके फेवर में नहीं है। सुना था आपने? उनके जो रेपिस्ट थे उनके समर्थन में रैली निकाली थी बीजेपी वालों ने। हाँ जी, देख लेना, गूगल कर लीजिए। जर्नलिस्ट का कहाँ दी है फांसी? नहीं दी अभी तक नहीं। जो वो केस हुआ था लड़की के लिए, वहाँ उस वक्त उन लड़कों को जो फांसी देने का इंतजाम किया गया था
वो दिया है, फांसी दी है उनको। वो कांग्रेस के जमाने में हुआ था मैम वो कांग्रेस केस। के जमाने में नहीं हुआ था जी, और 2016 की बात है। भारत की लड़कियां सुरक्षित हैं, सब अपने घर से आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए। हाँ जी, लड़की लड़का एक समान, दोनों को दो शिक्षा ज्ञान। जय भारत। शिक्षा और नहीं और शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। और जय श्री राम से सब जितने भी अच्छा मैम, एक एक करके बोलेंगे आपको, आप दोनों एक एक करके बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, एक एक करके बोलो, क्योंकि आप दोनों बोल रहे हो तो उसे समझ नहीं आ रहा। आपने कहा था सुरक्षा को लेके, सेफ्टी कंसर्न को लेके, 2014 से पहले और 2014 के बाद, आप फर्क बता दें मुझे। हम 2014 और 2000 उससे पहले की बात नहीं कर रहे, हम ये बात ही नहीं करेंगे उससे पहले या बाद की। हम बोल रहे हैं जब लड़कियां मेडल लेके आती हैं तब वो खिलाड़ी हैं, और अगर वो बोल रहे हैं कि आपके किसी मिनिस्टर ने हमें मोलेस्ट किया है तो वो क्या है फिर? उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे। जो वो मेडल लेके आते हैं ओलंपिक्स में तब तो बढ़िया है ना, तब आप उनका मेडल लेते हो, जिस चीज़ से वो जीतती हैं वो भी इक्विपमेंट आप उनका सामान लेते हो, उसे रखते हो अपने पास। जब उनको कोई मोलेस्ट करता है तो किसकी जिम्मेदारी है ये? और वो जो गोधरा वाला जो था, क्या ना, बिल्किस बानो, उसमें 11 के 11 रेपिस्ट उन्हें बाहर छोड़ दिए। नहीं छोड़े मैम, आपको नहीं पता? नहीं छोड़े तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, ऑर्डर तो दिया, ऑर्डर दिया। जीतने के लिए उनको छोड़ा था। अच्छा, 11 के 11 लोगों को माफी दे दी, है ना। किया तो किया कि नहीं किया? आपको मैटर क्या करता है? आपको मैटर क्या करता है कि जेल जाना मैटर करता है या वो उसमें मैटर करता है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गया है। अगर न्याय आपको इतने साल बाद मिल रहा है ना तो वो न्याय नहीं है, ठीक है। मैम, दिल्ली में भी रेप हुआ था, फिर एक उस दिल्ली के रेप की बात कर लीजिए। एक सेकंड, दिल्ली में भी एक रेप हुआ था, उसकी बात कर लीजिए फिर। हाँ, जब वो हुआ था ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी, शीला दीक्षित को जाना पड़ा। उस वक्त नहीं गई थी वो, उसके बाद गई थी, उसके बाद गई। इलेक्शन जब होगा तभी तो जाएगी। इलेक्शन हो रहा है, हाँ, इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस बोलो, इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास तो है ना मोदी सरकार पे, तभी तो जीत के आ रहे हैं। और ये नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत अंतर से एक तरफा जीत हो रही है, उसका कारण क्या देखते हैं फिर आप? ईवीएम ऐसा नहीं है, ये जो बोल रहे हैं कि ईवीएम में नहीं है। मैं एक मिनट, अमेरिका जैसी कंट्री में कैसे वोट होता है? उनके पास तो हमारे पास उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो ईवीएम यूज नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे ईवीएम यूज? ये तो ईवीएम की बात हो रही है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ था, 20 वोट पड़ने थे, उसमें भी उन्होंने धांधली हुई। मतलब 20 वोट में वो, और कैमरे के सामने कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखता क्या किसी को? मैम, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट ले रहा है ना, आप क्या कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ही जब सारा काम कर रहा है तो आप गवर्नमेंट क्यों चला रहे हो? क्या चाहते हो फिर आप? चाहते क्या हो? हम आपसे बात नहीं कर रहे। अच्छा, सारे गोदी में बैठे हैं तो आप ये जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, अरे मेन हो कि सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी हो, क्या ईवीएम हैक? हमने बोला ईवीएम हैक है कि नहीं है? मैंने बोला एक बार भी कि ईवीएम हैक नहीं है? मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि अमेरिका जैसी कंट्री में कैसे इलेक्शन होता है, कैसे होता है? बैलेट पेपर पे होता है। हाँ। तो मेरा उस पर काउंटर क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? हाँ, होना चाहिए ना। क्या जो आप बोल रहे हो वही सुनता रहूं, उसका कोई जवाब ना दूं? पत्रकार का ये भी काम होता है ना, काउंटर क्वेश्चन करे, चाहे फेवर हो चाहे अगेंस्ट हो, काउंटर क्वेश्चन तो होगा। आपने कहा ईवीएम हैक, मुझे ये बता दीजिए, बैलेट पेपर में जब 2000 मुझे सन तो याद नहीं है, 4 या 5 में होते थे, जब भी बैलेट पेपर से कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी देश के अंदर? होती थी। हाँ? होती थी। उसको कौन डिनाई कर रहा है? कोई ना तो बैलेट पेपर से करे ना ईवीएम से करे, किससे करे चुनाव? नहीं, हम किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहे। आपने हमारा मुद्दा पूछा, हम इसको कांग्रेस और बीजेपी के थ्रू नहीं देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। अगर आप यंग लोगों के लिए जो चीज बोल के आए थे ना, मैंने खुद मोदी को वोट किया था। अगर आप मोदी गवर्नमेंट और इसकी बात कर रहे हैं, 2014 में मेरी पहली वोट थी और मैंने मोदी को वोट दिया था। क्यों? क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ वो फेयर भर्ती नहीं कराते थे, ठीक है, क्योंकि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से देख के हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट का जो काम है वो उसे करना चाहिए, ठीक है। जब मैंने अपनी पहली वोट डाली थी तो नरेंद्र मोदी को डाली थी। मेरा मुद्दा यही था, रोजगार का, क्योंकि मुझे पता था कि जिनके पास पावर है उनके बच्चे लग रहे हैं। रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं था वहाँ, तो वहाँ से गवर्नमेंट चली गई कांग्रेस की, ठीक है। अब इतने साल से वहाँ बीजेपी है और वहाँ वो भर्तियाँ निकाल रहे हैं ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए बस भर्तियां निकाल रहे हैं। आप HCS का पेपर, आपको आपके 2 टर्म की सरकार होगी, आप एक बार भी पूरा नहीं करा पा रहे, आप बार बार फॉर्म रीफिल करा रहे हो। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का?